बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मलिक महबूब साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं और अमेरिका से हमारे साथ राब्ते में हैं और इनके साथ काफ़ी दिनों से वीडियोस हो रही हैं। आज इंटरनेशनल टॉपिक है जी, इंटरनेशनल बात करेंगे और बात करेंगे जी अफगानिस्तान के मुज़ाकरात। तो हुए मुज़ाकरात हुए मगर वो ऊँट किसी करवट ना बैठा। ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात ख़त्म। सालसों ने भी हाथ खड़े कर दिए है, सालस भी बीच में हाथ खड़े कर रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान किसी तरफ आ नहीं रहा अभी और कागजी कार्रवाई नहीं कर रहे। और दूसरा, अगर बात करें कि अफगानिस्तान अगर बात नहीं करेगा तो क्या इंडिया की शय पर ये बात नहीं कर रहा और किसी तरफ मुज़ाकरात की तरफ नहीं आ रहा। इस हवाले से पूछूंगा कि इंडिया का कोई मसला कर सकता है अफगानिस्तान के साथ मिलकर, क्योंकि एक तरफ से अफगानिस्तान का बॉर्डर और दूसरी तरफ से इंडिया का बॉर्डर, तो इंडिया कोई हरकत करेगा। इस हवाले से पूछूंगा। दूसरा पूछूंगा, काजाकिस्तान ने इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो गया और ट्रंप कह रहा है कि जी सऊदी अरब से पहले ही कह चुके हैं मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन, मराकेश, ये स्वीडन, ये मुआहदे होंगे। और उसके अलावा बहुत सारे और भी सवाल आते हैं। इनकलाब जो अमेरिका में आया है, जोरान ममदानी ने जीता है, क्या इसके बाद जोरान ममदानी क्या अमेरिका के लिए या ट्रंप के लिए कोई खतरा साबित हो सकते हैं। मलिक साहब से ही पूछेंगे कि सबसे पहले पाक अफगान ताल्लुकात क्या होने। सलाम अलैकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है। देखिए, पाक अफगान ताल्लुकात मुझे अभी अच्छे होते हुए नहीं दिख रहे हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ये जो है कोई मुआहदे पे नहीं पहुंचेंगे। ये सब टेम्परेरी सीज फायर हैं। इनफैक्ट जितने भी मुमालिक की जंगें इस साल में हुई हैं, ये सब टेम्परेरी हैं, कोई परमानेंट लेवल पे नहीं रुकेगा। क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता तीसरी वर्ल्ड वॉर के पास जा रहे हैं। अब आप बोलेंगे कब नजर आती है? मुझे 2027 से 30 के दरमियान में तीसरी आलमी जंग नजर आती है। उससे पहले ये सारे के सारे जो हैं, आपको यूं कह सकते हैं कि पॉज सिचुएशन में मुमालिक नजर आएंगे। कोई मेजर एक्शन, मेजर जंग जो है 2027 से पहले नहीं होगी। अलबत्ता रशिया यूक्रेन की जंग जो है आने वाले दिनों में मजीद इंटेंस होती हुई मुझे नजर आ रही है। और जहां तक आप ये बात करेंगे पाक भारत का अगर कोई मसला है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि 15 नवंबर तक ये खतरा मंडला रहा है। इसके बाद इंशाल्लाह अगर ये वक्त निकल गया तो फिर ऐसे कोई मामला नहीं नजर आएंगे। कोई मेजर नजर नहीं आते मेरी रीडिंग से अंदर। अलबत्ता ये गैप कल नहीं है, मैं बहुत दफा बता चुका हूँ, ये कैलकुलेशंस होती हैं, गलत भी होती हैं। इसलिए आप ये ना बोला करें, ना सोचा करें कि जो बताया गया है वो 100% होगा। 100% सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। बिल्कुल ऐसी है। सर, रूस को और यूक्रेन के हवाले से मैं उस पर भी सवाल करूंगा। पहले मैं भारत के हवाले से सवाल करूंगा। आपको लग रहा है कि जैसे पानी से मशकें शुरू कर दी हैं उसने, क्या कोई ऐसा कुछ करने वाला है कि पाकिस्तान पर हमला कर सकता है कुछ दिनों में? जी, मैंने बताया हुआ है 11 तारीख, 8 तो गुजर गई है, 8 9 गुजर गई है, 11 से लेके जो है मामला अगर खत्म हो गए तो 15 तारीख को हो जाएंगे। खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता अगर कोई जंग शुरू होती है तो मुझे पानी के अंदर बहुत ज्यादा नजर आती है। पानी का एलिमेंट एक्टिव है। दोनों मेजर प्लैनेट जुपिटर सैटर्न वो पानी के एलिमेंट को एक्टिवेट करके बैठे हुए हैं। इसीलिए इसी वजह से बता रहा हूँ 2026 पानी के लिहाज से सबसे खतरनाक तरीन साल होगा। ओके। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इस बारी कैसा रिस्पांस देगा? अगर देखें तो नुकसान किसका ज्यादा होता है इसमें, होता देखिए, नजर आता नुकसान है अगर दोनों कुछ का होता होगा, लेकिन एज यूजल पाकिस्तान विन करे। नुकसान दोनों है? का बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, कम नहीं होने वाला। मैंने बताया था मई में जो भी हुआ था वो टेम्परेरी था। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा इस दफा हो गया तो बहुत लंबे अरसे तक ये मामला खराब नजर आएंगे आपको। कोई जल्दी मसला हल नहीं होगा। सालसी का किरदार कौन अदा करेगा अगर कुछ हो गया? तो इस बार क्या ट्रंप ही आएगा सालसी का किरदार जी, अदा करने? डेफिनेटली ट्रम्प होंगे, लेकिन अभी तो आपको एक्चुअल चेहरा नजर आ गया है ट्रम्प का। मैंने आपको पहले भी कहा था, आपके साथ तो वीलॉग बिल्कुल। में नहीं कहा था मैं, आपके साथ तो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। मैं दूसरे वीलॉग में बहुत दफा बता चुका हूँ कि ट्रम्प को आप अपना जानशीन ना समझें। ऐसा नहीं है कि वो आपको आके बचाएंगे। वो बिजनेस पर्सन है, बिजनेस के लिए वो कुछ भी कर जाएंगे। और वही हुआ। बिल्कुल।
बिल्कुल। अच्छा सर, इब्राहिमी मुआहिदा काजाकिस्तान शामिल हो गया और ट्रम्प दावा कर रहा है कि जी सऊदी अरब और उसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मराकेश और स्वीडन पहले ही शामिल हैं। सऊदी अरब और दीगर ममालिक शामिल होते आपको नजर आ रहे हैं? अरब ममालिक अगर बात करें तो इस देखिए, मुआहदे में। मिडिल ईस्ट में थोड़ी अनसर्टेनिटी नजर आती है, लेकिन मुआहिदे अगर होंगे तो वो दिसंबर के बाद होंगे। अभी मुझे कुछ ऐसा मेजर कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है। अच्छा सर, इनकलाब की बात करें तो आपको लगता है कि एक इनकलाब के थोड़ा सा क्या कह सकते हैं कि ये न्यूयॉर्क में जो जोरान मंदानी जीते, तो पहले अवाम भी बहुत ज्यादा बाहर निकली, 70 लाख अवाम के करीब, इतनी अवाम अमेरिका में मेरे ख्याल में एहतजाज के लिए पहली दफा निकली। मगर आपको लग रहा है कि अब कोई इनकलाब अमेरिका की तरफ भी आ रहा है? डेफिनेटली इनकलाब नहीं, बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं अमेरिका में। सबसे पहले जो गवर्नमेंट शटडाउन का मसला चल रहा है, ये कोई नया ही एक समझे रुख इख्तियार करता हुआ नजर आएगा आपको, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्रंच मुझे नजर आते हैं। और ये क्रंच जो है नॉर्मली आपको जनवरी से फील होना शुरू हो जाएंगे, या यूं कहा जाए रिसेशन की तरफ सर अमेरिका रूस, जा रहा है। अमेरिका सर, सॉरी, दोबारा मैंने बताइएगा। कहा अमेरिका रिसेशन की तरफ जा रहा है, और ये जो है बहुत से ममालिक को ले डूबेगा। इसलिए जो लोग अमेरिका में भी हैं और कोई बिजनेस करते हैं, उनको बहुत केयरफुल होके आगे प्लानिंग करनी चाहिए। अच्छा सर, रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से क्या कहेंगे कि मिसाइल दागे गए, ड्रोन हमले, तवानाई तबाह, 6 अफराद और मर गए, और जो जहां बाग हुए। आपको लग रहा है कि ये जंग कुछ और तरफ जा रही है, यूक्रेन और रूस वाली? देखें, यूक्रेन और रशिया के लिए मैंने इस साल के मई में ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि बेहतरीन हल ये है कि यूक्रेन का जो हिस्सा जा चुका है उसके ऊपर कलमा पड़ें, और जितना बाकी है उसको अपने कब्जे में करके इस जंग को खत्म करें, क्योंकि यूक्रेन के सितारे बहुत ही वीक हैं, बहुत ज्यादा वीक है। ऐसे आप ये नहीं समझिएगा कि मैं साइज के हिसाब से बता रहा हूँ। साइज के हिसाब से तो दुबई है, कतर है, कितने छोटे ममालिक हैं, लेकिन इनकी पावर बहुत है। तो आप इस पे नहीं जाइएगा, एस्ट्रोलॉजिकली पावर की बात कर रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजिकली पावर यूक्रेन की बहुत कम है। तो इसलिए ऐसा ना हो कि ये सब कुछ खो बैठे और रशिया के हाथों बहुत इनको जिल्लत का सामना करना पड़ जाए। अरबों का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? सर, अरब कंट्रीज अभी तक तो नॉर्मल रहेंगे। 2027 के बाद बहुत ज्यादा मसाइल इनको सामना करना पड़ेगा, उनके मसाइलों का। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी इनके लिए कोई मेजर प्रॉब्लम है। 26 में होंगी, 27 मेजर है। मईशत तो अरबों की हमेशा से स्ट्रांग रही है, क्या किसी और तरफ से कोई मसला आएगा? मुझे अमेरिका की तरफ से नजर आ रहा है। अमेरिका यूरोप जो है बहुत ज्यादा क्राइसिस में आएंगे और सबको ले डूबेंगे। अच्छा सर, कुदरती आफात की बात करें तो फिलिपाइन में जिस किस्म का तूफान आया, उसमें 140 से ज्यादा अफराद जहाँ बहक हो गए और शहर पूरा उसकी जद में आया। ये वाकयात जो से आ रहे हैं जिस तरह के तूफानों के, इससे पहले इंडिया में भी आया, ये कब तक सिलसिला थमता नजर आ रहा है? सर, ये 2027 से पहले नहीं होगा, ये 2026 में बहुत पड़ेगा। यही मैंने आपको शुरू में बताया था कि 2026 जो साल होगा, जिस तरह 2025 जंगों का था, 2026 जो है कुदरती आफात का साल है। और बहुत, हाँ, बहुत बड़े लेवल पे डिजास्टर आएंगे। अच्छा, अब अगर हम जैसे आप 11 नवंबर की बात कर रहे थे, तो अगर हम देखें तो अब आप कह सकते हैं कि 48 या 72 घंटे बहुत अहम है, जिसमें कुछ भी जी, हो सकता है। जी, 48 और 72 घंटे अहम है, यही क्रिटिकल है। अगर ये निकल जाएंगे तो इंशाल्लाह यूं समझे कि हम ये खतरे के टाइम जोन, डेंजर टाइम जोन से बाहर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। मलिक महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान के हवाले से बात हुई, पाक अफगान ताल्लुकात के हवाले से बात हुई, भारत के हवाले से बात हुई, और ट्रंप के हवाले से बात हुई, और इनकलाब के हवाले से बात हुई कि क्या अमेरिका में भी इनकलाब आ सकता है। और मलिक साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायजा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और मलिक साहब को इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर सलाम सर। पाकिस्तान।